देखिए हजरत, ये जो सत्कार है, ये जो इस्तकबाल है इनका, ये हमारे स्टाफ की तरफ से, बच्चों की तरफ से और हमारी पूरी कम्युनिटी की तरफ से ये सत्कार है। इसलिए कि हमारी 3-4 साल से जो मांग थी, हमारा जो एक एरिया भास्कर नगर का, ये भास्कर नगर या गोलाई नगर है या फिर जयदीप नगर है, वही इलाके जो है स्लम एरिया के डेफिनेटली है ना, बिल्कुल इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चे हैं वहाँ पे। ऐसा समाज आप जाके देखेंगे वहाँ पे कि दिन में कमाते हैं, रात में फिर खा लेते थे दूसरे, ऐसे बच्चे हमारे स्कूल में आते। इनकी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी, एक मसला था, समस्या था उनके आमद रफ्त का, ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम टीएमसी से तकरीबन 3 साल से करस्पॉन्डेंस कर रहे थे, पत्र व्यवहार पे पत्र व्यवहार कर रहे थे। फिर हमारे कई साथी थे जो पॉलिटिकल अप्रोच रखते थे, उनसे अप्रोच किए, लेकिन कोई फ्रूटफुल यानी कोई नतीजा ऐसा हमको मिल नहीं रहा था। तो ऐसे 15 वर्ष पहले हमारे टीचर है जुबेर अहमद, वो बोले सर क्यों ना हम शमीम भाई के पास जाए। तो शमीम भाई के पास आए, हमारी मैडम इन्होंने लेके आए, और ये जो है ना, जैसे बोलते ना, फटाफट जिसको बोलते चटमंगनी पड़ गया, एक लेटर पहुंचा और 10 दिन में बस ये शुरू हुई। माशाल्लाह कल से बस शुरू हुई है। कल 38 स्टूडेंट्स हमारे उसमें बॉयज के आए, बॉयज सेक्शन का मैं HM हूँ, शेख चांद साहब नाम मेरा है। और आज 42 आए, और बिल्कुल हिफाजत से हमारे टीचर भी वहां पहुंचे, बस कंडक्टर और ड्राइवर ये भी कोऑपरेटिव थे। और ये सब जो है ना, कोई करता है उसका जो फल है, उसका जो सब हमारे पूरे कम्युनिटी को मिलता है। और करने वाले जैसे है ना शमीम भाई की तरह ऐसे लोग जो है, और अगर 2-4 लोग हमारे कम्युनिटी में आए तो ये तस्वीर जो है पूरी है तब्दील होगी इंशाल्लाह। शमीम खान साहब, शरीकान वद, हार्दिल अजीज साथी असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं शेख नूरुन्निसा बेगम अब्दुल हक, अंजुमन खैरुल इस्लाम बराए तालिबात में पेशा मौलवी से मुंसलिक हूँ। हाजरीन, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि आजकल वालिदैन का रुझान अंग्रेजी जरिए तालीम की जानिब है, और इस रुझान को जो साहब हैसियत लोग हैं वो अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता भी कर देते हैं। लेकिन हमारे ही कौम मिल्लत के कुछ लोग ऐसे हैं जो खते इखलास से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी तक मैसर नहीं है। वो अपने बच्चों को अंग्रेजी तो क्या, अपनी मादरी जुबान में तालीम दिलाने से भी कासिर हैं, क्योंकि उनकी बस्तियां शहरों से दूर होती है। तवील मसाफत का जो इखराजात होते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी ही एक बस्ती जो कलवा के भास्कर नगर इलाके में मौजूद है, निहायत ही पसमानदा इलाका है। और वहां पर जब हमने स्कूल के जरिए सर्वे किया, वहां के हालात का जायजा लिया, तो हमको ये महसूस हुआ कि अगर यहाँ से हमारी स्कूल के लिए कोई बस की सर्विस शुरू हो जाए तो हमारे बच्चे भी, हमारी कौम के जो बच्चे हैं उनका भी मुस्तकबिल संवर सकता है। इस बात का जिक्र मैंने जब अपने बच्चों से किया तो मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मी, मुमरा में एक ही शख्सियत ऐसी है जो बिला गरज आपको ताउन दे सकती है अपना, और वो शख्सियत दीगर सियासी रहनुमाओं की तरह झूठे वादे और झूठे दावे नहीं करती, बल्कि कुछ कर दिखलाने का जज्बा रखती है। वो और कोई नहीं बल्कि हमारे काबिल इज्जत और एहतराम शमीम खान साहब है। आपकी शख्सियत किसी तारीफ या तारुफ की मोहताज नहीं है, बल्कि आपकी शख्सियत तो वो है कि नहीं करते हैं दावा हम के कुछ कर दिखाएंगे, नहीं करते हैं दावा हम के कुछ कर दिखाएंगे, मगर करते हैं वादा कुछ दिए हम भी जलाएंगे। मौसूफ के सामने जब हमने अपनी बात रखी, आपने हमारी एक दरख्वास्त पर हमें हमारे मकसद में कामयाब बना दिया। हालांकि हमारा स्कूल जिस इलाके में है, उस इलाके से आपका कोई सियासी या समाजी ताल्लुक नहीं है या कोई मफाद या गरज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमें अपना ऐसा दस्ते दराज ताउन दिया कि हम हमेशा के लिए आपके ममनून और मशकूर रह गए। हालांकि हजरत जो भी है, हमें ऐसे वक्त में ऐसे मुखलिस बेगरज रहनुमा और रहबर की जरूरत है जो बिला गरज अपनी कौम मिल्लत की खिदमत करे। मैं हमारी प्रिंसिपल साहिबा मोहतरमा अंजलि मैडम और हमारे कुल गर्ल्स के तदरीसी अराकीन की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, और हम सब अल्लाह ताला से दुआ गो है आपके लिए कि अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली तवील उम्र अता फरमाए, और आपको अपने नेक और जायज मकासिद में कदम कदम पर कामयाबी और कामरानी से नवाजे। आमीन। मैं सबसे पहले आज हमारे दफ्तर पे जो चांद साहब, दाऊद शेख साहब आए हैं, और जो वहाँ के प्रिंसिपल है अंजुमन खैरुल इस्लाम स्कूल के,
میں ان کا اور ساتھ ساتھ میں اندلے جयराज پوری میڈم جو وہاں کی پرنسپل ہیں، ان لوگوں کا میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج راشٹروادی کانگریس پارٹی آفس سے آ کر کے مجھے حوصلہ اور عزت افزائی کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ستکار کی آپ بات کر رہے ہیں تو ستکار کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ستکار کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ہمیں جو ذمہ داری ملی ہے، پریوہن سمیتی کا سدسیہ ہوں میں تھانے مہانگر پالکا میں، تو میں کسی ایک وارڈ کا سدسیہ نہیں. میری ذمہ داری جہاں تک تھانے پریوہن سمیتی کا حد ہوتا ہے وہاں تک کی میری رسپانسبلٹی ہوتی ہے. میں ایز اے خادم بن کر کے ان اسکولوں کے لیے، ان اسٹوڈینٹس کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں جو میرا فرض ہے. اور میں میرے فرض کو لے کر کے میں کہوں کہ میرا استقبال ہوا، میں اس سے خوش ہوتا ہوں، کبھی میں خوش اس سے نہیں ہوتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی دعائیں اور ان اسٹوڈینٹس فیملیز کا جو پیرنٹس ہیں ان کی دعائیں ہی میری سب کچھ طاقت ہے. دیکھیے کلوا بھاسکر نگر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ بھاسکر نگر، شانتی نگر، گولائی نگر، واگوبا نگر، پھولے نگر، جے بھیم نگر، کلوا ناکا ٹو مہاگری تھانے اسکول جو انجمن خیر الاسلام اسکول ہے، وہاں تک کے لیے ہم نے کوشش کیا کہ وہاں کے لیے بس چلائی جائے. اس کے پہلے بھی ہمیں میڈم نے اس کے لیے ایک خط دیا تھا اور الحمدللہ اس کا ٹائم پہ بس چلائی گئی تھی. ابھی بچوں کی تعداد بڑھی ہے، میڈم نے دوسرا خط دیا، الحمدللہ وہاں کی بس پھر اسٹارٹ ہو گئی 20 تاریخ سے. میں یہاں کے پیرنٹس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو انجمن خیر الاسلام جیسے اسکول میں، جہاں پہ ایک اردو سبجیکٹ ہے، جہاں پہ ایک اردو کی بھی تعلیم حاصل ہوتی ہے اور اردو زبان ہی ہماری مادری زبان ہوتی ہے، مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اور بہت ہی آج اردو زبان وہ زبان ہے کہ جس کے اندر ایک مٹھاس ہے، ایک محبت ہے. تو اس زبان کو، اس ایجوکیشن کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. اور ہمیں انجمن خیر الاسلام اسکول کے اندر ایڈمیشن لے کر کے اپنے بچوں کو، جو ہمارا سپنا ہے کہ وہ ایک اچھی تعلیم لے کر کے ایک اچھی پوزیشن پہ جائیں، تو اچھی پوزیشن پہ لے جانے کے لیے انجمن خیر الاسلام اسکول، جس کا ممبئی اور مہاراشٹر میں تقریباً 22 برانچز ہیں ہائی اسکول کے، 7 سینئر کالج کے ہیں. مطلب یہ وہ اسکول کالج ہے. امتیاز بھائی آپ بیٹھے یہاں پہ، اردو زبان کو خیر آپ کے نام کے آگے امتیاز اردو ہی لگتا ہے. تو کہیں نہ کہیں الحمدللہ یہاں پہ آپ نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ شمیم بھائی میں بھی یہاں پہ ایڈمیشن لینا چاہتا تھا آپ کے وقت جب آپ رہتے تھے بکرولی کے اندر، لیکن اتفاق سے آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو پایا. تو کہنا یہ چاہتا ہوں میں کہ یہاں پہ جو یہ علاقے ہیں، جو میں نے بھی آپ کو نام گنائے، 5-7 نام گنائے ہیں، یہاں پہ یہ ایسے علاقے ہیں جو سلم علاقے ہیں کلوا کے، اور بھاسکر نگر سے کنیکٹڈ ہے، مہاگیری تک بس جاتی ہے. تو میں وہاں کے جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کے لیے اور بھی سر نے مجھے کچھ اور بھی فیسلٹیز کے لیے کہا ہے. میں سب سے پہلے ہمارے نیتا ڈاکٹر جتیندر راوت صاحب کو اور ان کے ساتھ ساتھ میں جو ہمارے پریوہن سمیتی کے جو ہمارے چیئرمین ہیں ولاس جوشی کاکا کو، اور ہمارے جو ویوستھاپک جی ہیں، میں انہوں لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے جو کام کیا ہے اس میں آپ کا بہت بڑا یوگدان ہے. خاص کر کے ہمارے چیئرمین صاحب کا بہت بڑا سپورٹ رہتا ہے. ہمیشہ جب بھی ممبرا کلوا کی بات آتی ہے تو میرے لیٹر کو اور میرے آواز کو، وہ چاہے سباگرہ کی آواز ہو، چاہے میرے خط کی آواز ہو، ہمیشہ انہوں نے اس کو سنا ہے اور اس کی منظوری دی ہے. تو سر میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، انجمن خیر الاسلام کے لیے آپ پوری خدمت کرنے کے لیے ہمیں موقع دیں. میں خادم کی طرح کام کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں کی دعائیں ہی میرا ستکار ہے اور میرا استقبال ہے. بس آپ دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے کی خدمت اللہ تعالیٰ ہم سے لیتا رہے. اور میں نے جب یہ پوسٹ پہ میں نیوکت کیا گیا تھا تو اس وقت میرا سب سے پہلا ایم یہی تھا، میری سوچ یہی تھی کہ میں جو ہمارے پرواسی ہیں، چاہے وہ یہاں سے لے کے بھیمنڈی سے کوئی کنیکٹڈ ٹرین کی نہیں ہے سر، چاہے یہاں سے لے کے میرا روڈ ہو، یہاں سے لے کر کے بہت سارے گوونڈی ہو، واشی ہو، میں نے کوشش یہی کیا کہ یہاں ان حلقوں کے لیے
बस चलाई जाए। यहाँ तक कि मैंने सर यहाँ से मुंबई वीटी की बस चलाई। जब मैंने सभागृह में इसकी आवाज रखी आदिल भाई, तो मेरा मजाक किया गया, शमीम खान बात कुछ भी लगता है कि मुंबई से यानी मुमरा से लेकर के मुंबई और मुंबई से लेकर मुमरा तक की बस चलाई जाए। बोले भाई वो सीएसटी की बस टीएमटी में आ नहीं सकती और बोले टीएमटी की बस सीएसटी में जा नहीं सकती। तो मैंने कहा नहीं ये गलत है। मैंने सभागृह के हाउस के अंदर कहा कि ये गलत है। अगर सीएसटी की बस टीएमसी में आ सकती है, टीएमटी में आ सकती है, तो टीएमसी की बस भी सीएसटी में जा सकती है, क्योंकि ये बस वहां से यहाँ आती थी, लेकिन यहाँ से बस मुलुंड और अगर आपने समझ किया होगा सर, और मुलुंड से ट्रेन करके मुंबई में जाती थी। वाहिद मैं वो परिवहन सदस्य हूँ जिसने मुमरा से लेकर के बॉम्बे बीटी तक सीएसटी तक बस मैंने चलवाई है। ये चीजें लोगों ने मजाक से मेरा इंतजार भाई आप मौजूद है यहाँ पे, आप एक दो बार साथ में बैठे हैं सभागृह के अंदर। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हर वो काम मुमकिन है जो काम किया जा सके और जो काम जरूरतमंद के लिए पूरी किया जा सके। इब्राहिम भाई ये ऐसी चीजों के लिए सर भी काफी मेहनत की है। हम टीचर्स भी कई मरतबा डेपो पे जाके वापस आए और इस मसले का कोई हल नहीं निकल रहा था। तो उसके बाद हमारे जुबैर बख्शी साहब जैसे कि चांद सर ने जिनका नाम ली है, वो सर से मुलाकात की है, शमीम खान साहब से, और जिस काम के लिए हम लोग 2 साल से जद्दोजहद कर रहे थे, हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये काम हमारा 10 दिन और 1 हफ्ते में हो जाएगा। उसके लिए हमारी गर्ल्स की जो टीचर थी शेख नूरुन्निसा आपा, इन्होंने भी बहुत मदद की जुबैर सर को यहाँ तक लाने के लिए, और हमारे चांद सर को शमीम खान साहब से मिलाने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया बनी। मैं अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू बॉयज स्कूल थाना से मुंसलिक हूँ। और जैसे कि अभी सर ने बताया कि हमारा जो अदारा है वो ज़्यादातर यतीम, गरीब और डिप्राइव्ड क्लास बच्चों पर फोकस करता है। और जब हम लोग कलवा के दीगर इलाके अपने जहाँ पर हमारे ही जैसे बच्चे, जब हम लोग ने उस एरिया का सर्वे किया तो हमें पता चला कि ऐसे बहुत बच्चे हैं उधर जो स्कूल तो आना चाहते हैं, लेकिन उनके आगे बहुत सारे मसाइल दरपेश है जिसकी बिना पर वो तालीम से दूर है। तो हम रेगुलरली उनके लिए कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से भी इन बच्चों को हमें स्कूल तक लाना है, क्योंकि अगर हम उन बच्चों को सिर्फ ऐसे ही छोड़ देते तो ये उनके लिए भी, उनकी जिंदगी के लिए, आगे हमारे समाज के लिए ये बहुत खतरे की बात होती थी। और जब ये बस की बात स्टार्ट हुई थी, 2 साल से हमारी कोशिश चल रही थी बस के लिए, लेकिन आखिरकार शमीम खान साहब की काविशों से अल्लाह ताला ने इस काविश को कामयाब कर दिया।